राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। सुनहु मातु मैं दीखियस स्वप्न सुनावं तो ही। सुंदर गोर सुविप्रवर अस उपदेश मोही। सुनो माता, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं तुम्हें सुनाती हूँ। एक सुंदर गोरा ब्राह्मण मुझे यो समझाता है। करहु जाय तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मई धारा। जाकर के मन में तपस्या करो। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार रचते हैं, और तप के बल से ही विष्णु सब जगत की रक्षा करते हैं। तप के बल से ही शिव जी संहार करते, और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का बोझ उठाते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहु जाय तप अस जिय जानी। सुनत वचन विस्मत महतारी, स्वप्न सुनायहु गिरि हंकारी। हे पार्वती, तप के आधार ही सारी सृष्टि है, ऐसा जी में समझ लो और जाकर तपस्या करो। यह वचन सुनते ही मैना बड़े अचंभे में हुई और हिमालय को बुलाकर स्वप्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आए तब सभी कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। जिस वक्त पार्वती तप के लिए चली, माता पिता को बड़ा दुख हुआ। सभी परिवार के सदस्य बड़े दुखी हुए। उसी समय वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया कि पार्वती जगत की माता है। यह पार्वती की महिमा सुनकर सबको ज्ञान हुआ। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना। अति सुकुमारी न सुन तनु तप योगु, पति पद सुमेरि तप तजऊ सब भोगु। नित नव चरण उपजी अनुरागा, विसरी देह तपई मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साक खाए सत वर्ष गमाए। नित नया चरणों में प्रेम उपजता था। देह की सुधि भूल गई, तप में ही मन लग गया। 1000 वर्ष तक फूल खाए और साग पात खाकर 100 वर्ष बिताए। कछु दिन भोजन वारित बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पात माही परे सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहर सुखान उपरना, उमा नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप क्षीण शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी खाने छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। पार्वती का शरीर तप से क्षीण हो गया। यह देख आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सफल तब सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिलहि त्रिपुरारी। हे गिरिराज कुमारी, तेरा मनोरथ सफल हुआ। इस कारण सुन, सब कठिन कलेश छोड़ दे, अब शिव जी मिल जाएंगे। अस तप काहू न कीन भवानी,
भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरऊ ब्रह्म वर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवहि पिता बुलावन जबे ही, हट परिहरि घर जायहु तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानऊ तब प्रमाण बागी सा। जब ही तुम्हारे पिता बुलाने आवे तब ही हट छोड़कर घर को चली जाना। फिर जब तुमको 7 ऋषि मिले तब उस वाणी का प्रमाण जानना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर सानी। उमा चरित में सुंदर गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। ब्रह्मा से उच्चारण की हुई इस आकाशवाणी को सुनकर पार्वती का शरीर पुलकायमान हो गया और वह प्रसन्न हुई। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र गाया, अब शिव जी का शोभायमान चरित्र सुनिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने अपना शरीर त्यागा तब से शिव जी के मन में वैराग्य हुआ। उस दिन से सदा राम का नाम जपते और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद सुनते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोहमद काम। विचरही मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तद्यपि भगवाना, भक्त विरह दुख दुखित सुजाना। कहीं मुनियों को ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीं आप राम जी के गुण बखान करते हैं। यही यद्यपि कामना रहित हैं, तो भी भगवान अर्थात शिव जी भक्त के विरह दुख से दुखित हैं, क्योंकि सुजान है, अतः सती के दुख से दुखी हैं। ई विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नव होए राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति की रेखा। प्रगट राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निज तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन यश व्रत को निर्वाहा। इस प्रकार से शंकर जी की दशा को देखकर भगवान प्रकट हुए। कृत के ज्ञाता और कृपालु श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। रूपशील के निधान जिनका बड़ा तेज है, बहुत प्रकार से शिव जी की सराहना की कि आपके बिना ऐसे व्रत को कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा की करणी, विस्तर सहित कृपा निधि वर्णी। अनेक प्रकार श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। अति पवित्र पार्वती के कर्म विस्तार सहित कृपा सागर भगवान ने वर्णन किए और बोले, अब विनती मम सुनहु शिव और जो मो पर निज नेहु। जाय विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। अब हे शिव जी, मेरी विनती सुनिए और मेरे ऊपर आपका स्नेह है तो जाकर पार्वती को विवाह हो, यह बात मुझे मांगने पर दो। कह शिव यद्यपि उचित यश नाही, नाथ वचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरिया यशु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि यह बात उचित नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा सिद्ध रखते हैं और जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी।
माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी बिना ही विचारे अच्छी जानकर करनी चाहिए। फिर हे नाथ, आप तो सभी प्रकार हमारे परम हित करने वाले हैं, अतएव आज्ञा सिर पर धारण करता हूँ। श्री राम जय जय राम। श्री